जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको माघ मास का 23वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जिसमें राजा चित्ररथ की कथा कही गई है। लोमेश जी बोले, सुनो, जिस पिशाच को उस वन में जिसने मुक्त किया था वह पूर्व जन्म में चित्ररथ नामक द्रविड़ नगर का राजा था। वह चंद्र वंश में उत्पन्न हुआ था। वह बड़ा सूरवीर, सत्यपरायण, पुरोहितों को अगवा करके स्रोत कर्म किया करता था। वह दक्षिण समुद्र के तीरस्थ प्रजा का पालन करता था। उसका खजाना स्वर्ण तथा रत्नों से भरा था। वह हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि से परिपूर्ण और बड़ा पराक्रमी था। सहस्र स्त्रियों के बीच में वह सदा क्रीड़ा करता था। उसने अनेक प्रकार के यज्ञ किए थे तथा बहुत दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करता था। वह अतिथियों की पूजा करने वाला, अस्त्रों शस्त्रों में निपुण और ब्रह्म विद्या का जानने वाला था। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य में उसकी समान भक्ति थी। स्त्रियों से घिरा हुआ बगीचों में सर्वदा रमण करता था। एक बार वह कौतूहलवश जटलों धूर्तों के मंदिर में गया। वेद विहीन भस्म लगाए हुए जटल पाखंडियों से उस महात्मा राजा की बातचीत हुई। पाखंडियों ने कहा, हे राजन, शैव धर्म के प्रभाव सुनो। इस धर्म की दीक्षा पाकर संसार रूपी पापों से छूटकर मनुष्य मुक्त हो जाता है। शिव की आज्ञा के बिना किसी बात की खोज नहीं होती। दान, व्रत, पुण्य, वेदों तथा यज्ञों में से इसका क्या प्रयोजन है। भस्म धारण करने से ही गणपत्य पद दृढ़ हो जाता है। जटा तथा शिखा धारण किए, सिर मुंडाए और भस्म लगाए हुए हो तो वह शिव का सेवक होकर शिव के साथ आनंद करता है। इसके समान कोई पुण्य तथा तप नहीं है। अंधे, जड़, नपुंसक, मूर्ख, शूद्र आदि वर्ण के यह सभी शैव निसंदेह पूज्य होते हैं। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर भी तप से ब्राह्मण हुए। वाल्मीकि भी चोर होकर तप से ब्राह्मणों के अग्रगामी हुए। अतएव शिव पूजन में किसी बात का विचार नहीं होता। हे राजेंद्र, शिव मार्ग में शिव तपस्वी किसी दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को यत्न से विष्णु का त्याग कर देना चाहिए। उनका अभिवादन करने से, विष्णु की मूर्ति का पूजन करने से, नाम सुनने से तथा दर्शन से शिव का द्रोह पैदा होता है और शिव के द्रोह से निसंदेह रौरव नरक मिलता है। शिव भक्त निसंदेह होकर शिवलोक कैलाश में जाता है। इस धर्म में सदा भस्म धारण करना वर्जित नहीं है। हे राजेंद्र, इस धर्म का पालन करने वाले कभी नष्ट नहीं होते। वशिष्ठ जी बोले, इस तरह उन पाखंडियों द्वारा झूठे वर्णन से सत्यवादी राजा उनकी बातों में आ गया और वह प्रतिज्ञावश उन जटिल मोहक धूर्तों द्वारा ठग लिया गया। जटिल के ऐसे वचन सुनकर राजा ने उस पथ को स्वीकार कर लिया। वैदिक कर्म छोड़ स्मृति, वेद, ब्राह्मण और विष्णु की बुराई करने लगा। वह वैष्णवों से द्वेष करने लगा और जो लोग नारायण का भजन करते थे उनको सदा दुख देता था या मार डालता था। पाखंडी धर्म के आश्रित होकर वह राजा वैदिक कर्म तथा व्रत, दान आदि कुछ नहीं करता था। वह अन्याय से दंड देता था। वह क्रोध से भरा रहता था। वह सदा हजारों स्त्रियों के बीच में क्रीड़ा किया करता था तथा गुरु और पुरोहितों के कहे वाक्यों को नहीं मानता था। वह जटिलों धूर्तों के वचनों में आकर उन धूर्तों को ही हाथी, घोड़े, स्वर्ण, रत्न और आभूषण आदि देता था। उनके कहे अनुसार ही चलता था। समस्त शरीर में भस्म लगाए और मस्तक पर जटा धारण किए रहता था। उसके डर से वैष्णव, ब्राह्मण व प्रजा उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चले गए। शेष कुछ बचे लोग जटाधारी और त्रिपुंडधारी हो गए। उस नगर में यज्ञ और पितरों का तर्पण और देवता तथा भगवान श्री हरि का पूजन कोई नहीं करता था। राजा और प्रजा सभी श्री विष्णु से द्वेष करने लगे।
शैवों ने विष्णु के मंदिर नष्ट कर डाले तथा सब मूर्तियों को उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। इस प्रकार वह राजा और द्रविड़ देश के लोग निर्दयी और निष्ठुर और क्रूर हो गए। अब तो वहाँ पर बादल नहीं बरसते थे, गायें कम हो गई और खेती आदि सब नष्ट हो गई। वहाँ के लोग सिर्फ नदी के जल से जल पीने जीने लगे। जीविका से दुखी ब्राह्मण आदि लोग वृक्ष नहीं लगाते थे, क्योंकि उन्हें राजा को कर देना पड़ता था। प्रजा अन्न की खराबी न बताकर सड़ा अन्न ही व्यवहार में लाती थी। आचार विचार से रहित वह राजा काल रूप की तरह प्रजा पर शासन करता था। बहुत दिन के बाद जब उस राजा की मृत्यु हो गई और उसकी आर्धदैहिक क्रिया वेद विधि से नहीं हुई, तब यमदूत उस राजा को लोहे के कील वाले मार्ग से, जहाँ सूर्य की किरणों से बालू तप रही थी, वृक्षों की छाया न थी, अग्नि की ज्वालाओं से परिपूर्ण था, ऐसे मार्ग से होकर लोहे के डंडों और कठोर मुद्गरों से पीटते हुए ले गए, जहाँ बड़े बड़े डाढ़ वाले भेड़िए और डरावने कुत्ते पापियों को काटते थे। इस प्रकार यमदूत उसे पापी मनुष्यों के घोर नरक में पड़े हुए चिल्लाहट वाले मार्ग से यम के अति भयंकर लोक में लेकर पहुँचे। इस प्रकार माघ मास का 23वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राधे कृष्ण भक्तों।